सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, द 3 नॉट्स। आध्यात्मिक में हमारे शरीर में 3 जगह गांठें पाई जाती हैं आध्यात्म के हिसाब से। वैसे तो हमारे शरीर में कहीं भी गांठें हो जाती हैं बीमार आदमी, जैसे कि गांठ निकल आई, सर में निकल आई, कहीं कुछ निकल आई, पैर में निकल आई, हाथ में निकल आई, गले में निकल आई। गांठ यहाँ निकल आती है, बच्चों के यहाँ पे बढ़ जाती है, कभी कभी छोटे बच्चों में हो जाती है। लेकिन मैं आध्यात्मिक गांठों की बात करूँगा जो हमारे शरीर में हमें इस पृथ्वी से जोड़े रखती है, जिनको खोला जाना आवश्यक है और जिनको खोला जाना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया भी है। सबसे पहली गांठ है मूलाधार में, जो आपका स्पाइन का बेस है, वहाँ पर एक गांठ पाई जाती है। ठीक है, उस गांठ को खोलना बहुत ज़रूरी है और उसे कोई नहीं खोल सकता सिवाय गुरु के। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हम आध्यात्मिक तरक्की कैसे करें, कई क्या करें, हमें हमारे कैसे हम आध्यात्मिक में बढ़ें, या कैसे हम माइंड कंट्रोल करें, कैसे ये सब क्या करें, तमाम किस्म के सवाल हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें गुरु बनाओ, ठीक है, जिस गुरु पे तुम्हें विश्वास हो बस, और वो तुम्हें इस ज़माने में मिलेगा नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम निराकार निर्गुण ब्रह्म से इच्छा करो कि प्रभु मुझे एक गुरु दे दो जो मुझे फ्री करे, जो मुझे बताए कि कैसे मार्ग में चलना है। वो खुद ही तुम्हें निराकार ही रूप में तुम्हें वो कर देगा। ही कैन मोटिवेट यू नो विदाउट अ फॉर्म, ऑटोमेटिकली कर देगा तुम्हारे। लेकिन तुम्हें प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के बाबाओं पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता। ठीक है, अब पहली तो मूलाधार पर है। भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंग मुरारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने तीनों नॉट्स को खोल दिया। उनकी तीनों नॉट्स खुली हुई थी। एक है मूलाधार में, जिसको कि गुरु खोलेंगे, और एक गुरु के प्रसाद से ही खुलेगी, तो फिर वहाँ से एनर्जी ऊपर बढ़ेगी। फिर दूसरी आएगी हृदय में, एक नॉट हृदय में बनी हुई है तुम्हारे, ये सबसे कॉम्प्लेक्स नॉट है। इसे खोलने में बड़े बड़ों के छक्के और पसीने छूट जाते हैं। IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वर्ल्ड का सबसे कठिन एग्ज़ाम हो, वो आसान है, लेकिन ये नॉट नहीं खुलती है, ये खुल ही नहीं सकती, क्योंकि ये नॉट खुलने का मतलब है तुम संसार और प्रकृति से मुक्त हो जाओगे। हृदय ग्रंथि का छेदन बहुत ही मुश्किल है, और ये मतलब ये कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये किसी के बस की है ही नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े योगी जो हुए थे हमारे यहाँ, वही कर पाए थे इसका छेदन और भेदन, या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं बस। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ना कि मेरी 3 ग्रंथियाँ खोल दो ना, भगवान ही कर सकते हैं, खुद भगवान ही कर सकते हैं बस। और तीसरी होती है जीभ में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रंथि होती है, इसके लिए तुम्हें एक विशेष किस्म की साधना करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एलेबोरेटेड प्रोसेस है। इसके लिए एक देवी तक बनाई गई है, उनका नाम है बगुलामुखी। हमारे यहाँ जो मंत्री जो नेताजी हैं, नेता लोग हैं, वो जब क्या करते हैं, जब कोई संकट आता है तो बगलामुखी की पूजा करते हैं, दुश्मन को मारने के लिए। एक्चुअली में बगलामुखी जो है दुश्मन को मारने के लिए है, लेकिन वो दुश्मन ये नहीं है, वो अंदर ही वाले दुश्मनों को मारने के लिए। यहाँ ये लोग अपने बगल राजनीतिक दुश्मन को मारने के लिए बगलामुखी की तंत्र मंत्र से पूजा करते हैं। बट हृदय जो ग्रंथि है यहाँ पे जो खुलने, जिसको जो जीभ में होती है, इट इज़ वेरी टफ। इस नॉट को खोलने के लिए बगलामुखी की साधना तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है यार, बगलामुखी की साधना में कोई तुम कर वर पाओगे नहीं, कुछ मत करो, बस समर्पण करो भगवान कृष्ण को, या जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के, उस धर्म के पूर्ण समर्पण कर दो, तो ये तीनों नॉट्स खुल जाएंगी, तो सारे चैनल्स खुल जाएंगे, तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इन नॉट्स को खोलने का स्वयं प्रयास ना करें, या आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद ही बढ़ने का प्रयास ना करें, बस अपने आप को छोड़ दें होंगे। वो ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस इसलिए उसको बेकार ही है, जो वो किसी के बस का नहीं है। ठीक है, वो किसी के बस का नहीं है, उसे भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। तो स्वयंभू सर्व परमेश्वर की इच्छा को इस इच्छा में शरणागत कर दीजिए, कहिए परमेश्वर आप ही कर सकते हैं, आप ही करिए, क्योंकि इसके बारे में ना किसी के पृथ्वी के इंसान में मालूम है, ना ऐसे आदमी है जो कुछ कर पाएँ, ना गुरु हैं ऐसे अवेलेबल। ठीक है, तो इन 3 ग्रंथियों का छेदन किसी भी योगी को करना होता है, और ये बेहद कठिन। इसमें से मूलाधार और तो तब भी मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल से गुरु कर देते हैं। बाकी है ये हृदय वाली और जीवा वाली, तो भाई इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, खैर फिर भी भगवान के शरणागत और श्रद्धा से और आस्था से ये आराम से हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आपकी आस्था है भगवान में तो ये हो जाएंगी। और इन 3 नॉट्स के खुलते ही तुम देखोगे कि तुम क्या हो, और तुम क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, चलो, थैंक यू।